दोस्तों, यदि पति बनने से पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, ये डायलॉग आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसको MLM के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से। तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग लाने का क्या उद्देश्य था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू से किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड चल रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं MLM क्या इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है। तो इंडिया में इसे लीगल का मान्यता दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन भी लगाया गया है। तो यदि आप इस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारा चीज़ हम उसमें डिस्कशन कर देंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MLM का आने का मकसद क्या था, मल्टी लेवल मार्केटिंग आखिर इंडिया में क्यों एंट्री किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों आया, इससे क्या एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, हर चीज़ पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई भी कंपनी है, सपोज एक कंपनी है जो पेन बनाती है, ठीक है, पेन बनाती है। अब ये कंपनी पेन बना रही है तो ये अपना पेन का एडवर्टाइजमेंट करेगी, और अपना पेन का ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपना एडवर्टाइजमेंट ये देगा, जहाँ पे वो सेलिब्रिटी करोड़ों अरबों में चार्ज करता है। लेकिन ये पेन यदि नहीं बिका, मान के चलिए उसने एडवर्टाइजमेंट करवाया लेकिन पेन नहीं बिका, तो इससे कंपनी को नुकसान हो जाता था। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तो जिससे एडवर्टाइजमेंट करवाया उसको भी पैसा दे दिया, इसमें जो भी मैन्युफैक्चर में कॉस्ट आया वो सारा चीज़ यहाँ पे किया, और इसका पेन बिका नहीं तो इससे घाटा हो जाता था, ठीक है। तो इसको लेकर MLM को लाया गया, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को लाया गया, जहाँ पे यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट करवाया जाएगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग होंगे वो कस्टमर भी होगा, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कस्टमर करेगा और कस्टमर को कुछ कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ जब तक कोई कस्टमर इस पेन को सेल नहीं करता है, जिसको लोग डायरेक्ट सेलर भी कहते हैं, ठीक है ना, जब तक वो सेल नहीं करेगा तब तक कंपनी उसको कमीशन नहीं देगी, और जब वो पेन को सेल करता है तो उसको कंपनी कमीशन देगी। तो इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इस तरीके से कस्टमर को भी प्रॉफिट है, कंपनी को भी प्रॉफिट है। तो ये उद्देश्य था मल्टी लेवल मार्केटिंग का। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद वो साइकिल से आएंगे आपके पास, लेकिन आपको गाड़ी का सपना दिखा के चले जाएंगे। वो बोलेंगे कि आप इस कंपनी में ज्वाइन करिए और अपने नीचे सिर्फ 2 और 3 लोगों को जोड़ दीजिए, और सोचना स्टार्ट करिए कि आप क्या लेने वाले हैं, OD लेंगे या फिर मर्सिडीज लेंगे। लेकिन यदि आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को फील कीजिए। अब वही लोग बताएंगे कि फील किस तरीके से करना है, तो फील कुछ इस तरीके से वो लोग करने के लिए सिखाएंगे कि आप अपना फ़ोटो एक बढ़िया सा स्मार्ट मुस्कुराता हुआ फ़ोटो को भाई क्लिक करिए और उसको एडिट करके मर्सिडीज या फिर OD के आगे चिपका दीजिए, और इस चीज़ को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया में शेयर करते रहिए, और वहाँ पे लोगों को DM करने के लिए आग्रह करना है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बताया जाएगा, और वही लोग होंगे जो आपको एक सेमिनार के लिए इन्वाइट करेंगे, जहाँ पे सेमिनार के लिए आपसे कोई टिकट का पैसा भी लिया जाएगा, और जैसे आप उस सेमिनार में जाते हैं ना, तो फिर भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। उस सेमिनार में जैसे कोई ट्रेनर का एंट्री होगा, और वो ट्रेनर जैसे एंट्री करता है, ताली का वहाँ पे पूरा ब्यौछार होता है, पूरा माला पे माला, माला पे माला उस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन भले उस इंसान जो वहाँ पे ट्रेनर होता है ना, उसका भले उसका 4,000 का चेक आया हो, लेकिन उस पर 40,000 का फूल बिखेर दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो ट्रेनर वहाँ पे रहेगा वो अपना सारा उपलब्धियाँ बताएगा, बड़ा बड़ा उपलब्धियाँ, कि मैं आप ही लोग के जैसा था, एक दिन मतलब यही हॉल में मैं एक कुर्सी पर बैठा था, और आज के डेट में मैं इस स्टेज पर हूँ। दोस्तों, इस तरीके से बताया जाएगा। वो खुद बताएगा कि मैं आज मर्सिडीज से आया हूँ, 3 करोड़ का मर्सिडीज है, मैं अपने मम्मी पापा को भाई बंगला गिफ्ट करना चाहता हूँ। यानी कि इस तरीके से आपके साथ इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, और टोटली वहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन सच तो ये है
कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं, बाकी सभी का पैसा यहाँ पे जाने वाला है। लेकिन वहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन पैसा वहाँ पे आपको रियल में लगने वाला है। ट्रेवलिंग का कॉस्ट आएगा, आपका वहाँ पे समय व्यर्थ होगा। क्या ये बिना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समय, जो वहाँ पे आपका व्यर्थ होने वाला है, ठीक है। बाकी यदि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट के बारे में बात करे तो वहाँ पे बात भाई समझ में आता है, लेकिन यदि कोई वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हवाई में बात कर रहा है कि पति बनने से पहले आप करोड़पति बनेंगे, दाढ़ी आने से पहले आपके पास गाड़ी आ जाएगा, तो वैसे कंपनी से दोस्तों बच के रहना है। बाकी फाइनली आपका ओपिनियन है, आप MLM मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, लेकिन ये सारा चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि कंपनी फेक है या फिर रियल है, इसमें क्या पोटेंशियल है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या उसका आने वाले समय में क्रेज है या नहीं है, ये सारा चीज़ आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद जुड़िए। आप अपना क्या राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।